अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो बातें आप अपने जहन में नशीन कर लें। अगर आपने ये जहन नशीन कर ली तो आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। एक चीज़ आपकी सिंप्लीफिकेशन, आपको पता हो कि फ्रैक्शंस की सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है। हमें फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस माइनस हो तो आपको जो टर्म याद रखनी है वो एलसीएम है। सेकेंडली, आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल हो, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर पे करनी आनी है। तीसरी चीज़, आपको अलजब्रा से रिलेटेड जो हमने अलजब्रिक फार्मूले डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वो आपको आने चाहिए। अगर वो आ जाएं और आज आप इस लेक्चर को देख लें, सुन लें, इस पे अमल कर लें तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए टफ नहीं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी इस एक्सरसाइज और इस क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है। आपका रेगुलर स्कूल वाइज एकेडमी वाइज जो टेस्ट होते हैं, स्पेशली टेस्ट सेशन, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है जो हमने आज डिस्कस करना है, इसका एक पार्ट लाजमी वो पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एवल्यूट, दो पार्ट, एक ए और एक बी। जो ए वाला पार्ट है उसके फर्दर दो सब पार्ट्स हैं, मतलब ये एक आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप इसको रैशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि पी ओवर क्यू फॉर्म है। आप इस रैशनल एक्सप्रेशन को एक्स वाई और जी की वैल्यू के लिए मुझे आंसर निकाल के दें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 का पार्ट कौन सा कर रहे हैं हम? ए के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जी। वेयर एज इसको सिंप्लीफाई करना है किसके लिए? पार्ट 1 के लिए, जिसमें x की वैल्यू जो है वो 3, y की वैल्यू -1 एंड z की वैल्यू -2। ये वैल्यूज़ उसने सवाल में दी हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में x की जगह क्या पुट कर देते हैं? 3, ऊपर क्यूब एज इट इज, ब्रैकेट्स में वैल्यू पुट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करते हुए आपको आसानी। y की वैल्यू -1, फिर ये -2 एज इट इज, z की जगह -2 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आ गया? 3 एंड z की जगह क्या आ गया? -2 आ गया। नाउ सिंप्लीफाई। 3 का क्यूब क्या होता है? दैट इज 27, -1 एज इट इज, ये -2 और इस -2 को एक स्टेप के लिए एज इट इज, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया? -6। 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -27, माइनस माइनस प्लस, 2 2s are 4 और नीचे क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। सो आप 27 में से 4 निकालें, -23 बाय -6। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये माइनस इस माइनस को क्या कर गया? प्लस। 23/6 आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नज़र आ रही है। आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं। कैसे? आप इसको कंपाउंड फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 23 को अंदर रखें, 6 को बाहर रखें। 6 3s are 18 इंटू 5/6। तो ये मेरा क्या हो गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आप कर सकते हैं, दोबारा देखें। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23/6। ये था मेरे लिए फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट में x की वैल्यू क्या है? फॉर x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 9 -9 एंड z इक्वल टू 4। इन वैल्यूज़ के लिए मुझे इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, एवल्यूट करना है। मैं इसको अगेन राइट कर देता हूँ। फर्स्ट एक्स क्यूब वाई -2z ओवर एक्स जी। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह -1, y की जगह -9, -2, z की जगह 4 डिवाइडेड बाय x की जगह -1 और z की जगह 4। सिंप्लीफाई। -1 का क्यूब वो -1 ही होता है, -9 एज इट इज,
4 2s are 8 और माइनस एज इट इज 4 1s are 4. नाउ यू नो दैट -9 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा +9, -8 एज इट इज -4. 9 - 8 क्या होता है 1 और नीचे क्या आ रहा है -4. इसी के साथ आपका ये फर्स्ट ए पार्ट का जो एक्सप्रेशन था उसका सेकंड सब आपने पार्ट कर लिया, जिसका आंसर क्या आ रहा है -1/4. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब माइनस आप ऊपर करके साइड पे करके लिख दें, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस आंसर क्या होगा माइनस होगा. ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों आंसर जो है वो आपके सूटेबल है. अब इसी का एक बी एक्सप्रेशन था, मैं वो करता हूँ, और बी एक्सप्रेशन दिया हुआ डेट इज x² y³ -5z⁴ डिवाइडेड बाय x y z. मुझे इसको एवल्यूट करना है, किसके लिए, कब करना है, व्हेन फॉर x = 4. x की वैल्यू आप 4 यूज करें, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू क्या यूज करें -1. 3 वैल्यूज हैं, आपको एक्सप्रेशन में नज़र भी आ रहा है. जो अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल कर रहा है वो x, y और z है, या वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्हीं की उसने वैल्यू दी हुई है. कोई न्यूमेरिक डिजिट दिया हुआ है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी, तो हम पुट कर लेते हैं. x की जगह 4, y की जगह -2, ऊपर क्यूब आ रहा है, -5, z की जगह -1 और ऊपर पावर 4. नीचे x की जगह 4, y की जगह -2 एंड z की जगह -1. आपने सिर्फ ख्याल करना है इन क्वेश्चंस को करते हुए, वैल्यू बड़े ध्यान से आपने सब्स्टिट्यूट करनी है. अगर वैल्यूज आगे पीछे हो जाए तो फिर क्वेश्चन खराब हो जाएगा. नाउ 4 की पावर 2 है, मतलब 4 × 4 डेट इज 16, ब्रैकेट में रखा फिलहाल. -2 के ऊपर 3 पावर है, माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर हो तो माइनस में ही आंसर आएगा. 2 की क्यूब या 2 का क्यूब क्या होता है -8. अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बच्चा मिस्टेक करता है, माइनस के ऊपर पावर है, यहाँ भी तो माइनस के ऊपर पावर थी, दोनों में क्या फ़र्क, यहाँ ऑड है यहाँ इवन. अगर माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो उसका आंसर किस में चला गया, प्लस में. और 1 की आप कोई भी पावर ले रहे हैं वो क्या होगा 1 होगा. नीचे आप देखेंगे 4 2s are 8, 8 1s are 8. माइनस एंड माइनस इन मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस, और प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 8s are 128 हो गया, एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1s are 5. अब माइनस माइनस इन एडिशन केस में टर्म्स क्या हो जाती हैं प्लस, तो 128 + 5 कितना हो गया 133, और नीचे क्या चल रहा है आपके पास 8. अगेन ऊपर वाली टर्म डिजिट नंबर जो है वो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, इम्प्रॉपर है. उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे. तो मैं डिवाइड करने के बाद आपको आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, -16 × 5/8. करना कैसे है, बड़ा सिंप्लीफाई है, ईजीली है. आप 133 को अंदर रखें और 8 को बाहर रखें. 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1s are क्या हो जाएगा 8. 13 में से 8 निकालेंगे तो कितना हो गया 5. अब 5 स्मॉल है, 8 के टेबल पे नहीं आता, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ गया. अब 53 बन गया. अब 8 का टेबल पढ़ें, यहाँ तो 53 मिले, यहाँ 53 से स्मॉल वैल्यू मिले. 8 6s are 48. सो 13 में से 8 निकालेंगे तो क्या होगा 5. अब 5 जो है वो 8 से स्मॉल है, मेरा यही तो आंसर बन रहा है. लिखते कैसे हैं कि सबसे पहले ये क्वोशंट, फिर आपका रिमाइंडर, फिर आपका डिवाइज़र. तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया. ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ इसके बारे में जो मेन बात स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रेगुलर टेस्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है. ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है. जो आपके रेगुलर टेस्ट चल रहे हो, मंथली टेस्ट चल रहे हो, स्टैंडअप्स हो जाएं, प्री बोर्ड्स वगैरह हो जाएं, अगर चैप्टर 4 की ये एक्सरसाइज शामिल हो,
फिर टेस्ट सेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आप कॉमन सा है, पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। उसके पास चैप्टर 4 की जो 4.1 एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन 3 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 4 भी है, क्वेश्चन 5 भी है, क्वेश्चन 6 भी है। सब में से उसने एक सवाल लाजमी पूछना है, तो वो किसी से भी पूछ सकता है। आपके फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, सिंपल है, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ को पुट करो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 समझ आ जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मोस्टली आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन 5 कहता क्या, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या कहते हैं हम? ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में मैथमेटिकली टूल्स को कहते हैं, दैट इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो आपके पास दिया क्या हुआ, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नजर आ रही, फ्रैक्शन फ्रैक्शन, यानी हर पार्ट के अंदर फ्रैक्शंस ही हैं। पर मेजर टूल क्या इस्तेमाल हो रहा है, या तो माइनस माइनस या माइनस या माइनस, कहीं पे भी उसने मेरा ख्याल है प्लस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये टर्म्स प्लस की हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्लस एंड माइनस टूल उसने इस्तेमाल किए। सो हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। मैं पार्ट 1 राइट कर रहा हूँ, दैट इज 15 ओवर 2x माइनस 3y माइनस 4 ओवर 3y माइनस 2x। आपने क्वेश्चन नंबर अगर 5 को करना है तो माइंड में आपने कुछ चीज़ें बैठा लेनी है, कुछ चीज़ें जहन नशीन कर लेनी है। हमें फ्रैक्शन नज़र आ रही, दरमियान में माइनस या प्लस, तो हमें पता है कि जो चीज़ हमने एक याद रखनी है वो क्या हो गई, फिर एलसीएम हो गई, ये लाजमी याद रखनी है। फिर उसके बाद सेकंड क्या होगा कि अगर मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, रैशनल एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स नज़र आ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स हर पार्ट में पॉलिनोमियल, हमने उसकी पावर बड़े देखनी। अगर पावर मुझे मोर देन 1 नज़र आए तो आपने अपने फार्मूले याद रखने हैं। अब फार्मूलेज जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस के अंदर फर्दर डिस्कस दोबारा कर लेंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ऑपरेटर्स का पता हो, यानी ऑपरेशंस का पता हो। ऑपरेशन में क्या आते हैं आपके पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जनरली आपको पता हो। फिर 4th चीज़ एक और लास्ट चीज़ है, डेट इज आपके पास एक टर्म होती है कॉमन की, आपको कॉमन का आइडिया भी होना चाहिए। सो अब इन 4 चीज़ों को अपने माइंड में रखिएगा और सवाल को शुरू करते हैं। मेरा पहला पार्ट 15 ओवर 2x माइनस 3y 4 ओवर 3y माइनस 2x, फ्रैक्शन है, दरमियान में माइनस, मुझे एलसीएम लेना होगा। ये तो आप अपने माइंड में बिठा लें, याद रख लें, कहीं लिख लें बेशक, क्या कि 2 फ्रैक्शंस दरमियान में माइनस, यहाँ के आए प्लस, तो हमेशा एलसीएम। अब एलसीएम के लिए हमारे पास जो बेसिक्स हमने सीखी थी वो ये सीखी थी कि ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर एक जैसा होना चाहिए। मुझे यहाँ 2x माइनस 3y, तो यहाँ पे भी 2x और 3y नज़र तो आ रहे हैं, फ़र्क क्या, इस 2x के साथ जो साइन पड़ा हुआ है, 2x के साथ साइन कौन सा, यहाँ पे प्लस का, यहाँ क्या है माइनस का। अगर मैं 3y को देखता हूँ तो यहाँ माइनस का और यहाँ कौन सा प्लस का, क्या ये फिर एक जैसी टर्म्स हैं? आप कहेंगे कि नहीं है। सो हम क्या एक जैसी कर सकते हैं, देख लेते हैं। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ, ज़रा देखें, 3y माइनस 2x ये टर्म है, इसमें से मैं बाहर क्या निकालूँ, माइनस निकालूँ। जब माइनस निकालूंगा तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये प्लस का था, ये साइन क्या हो गया माइनस का, ये माइनस का, तो ये क्या हो गया प्लस का। क्या अब आपको देखने से टर्म जो है 2x माइनस 3y और ये वाली टर्म सेम नज़र आती है? सो इसका मतलब ये है कि एलसीएम में पहली चीज़ तो ये है कि इनको एक जैसा बना लिया जाए। अगर बन जाए और अगर ना बने तो फिर वो फर्दर पार्ट में हम डिस्कस करते हैं। इसको मैंने एज इट इज़ रखा,
-4 एज इट इज़, इसमें से जैसे मैंने माइनस था इसको कॉमन निकाला, क्या अंदर आ गया -3y प्लस 2x। अब मैं इसकी ज़रा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, इसको अरेंज कर देता हूँ। माइनस एज इट इज़, 4 एज इट इज़, ये भी माइनस नीचे वाला एज इट इज़, इसको लिख दिया 2x माइनस 3y, और ये 15/2x माइनस 3y अगेन एज इट इज़। साथ इक्वल का निशान ज़रूर लगाइएगा। अब नज़र आ रहा है कि ये माइनस डिवाइज़र में है, ये माइनस ऊपर पड़ा हुआ है, ये माइनस इस माइनस से डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, तो माइनस माइनस क्या हो गया? यू से डैट, क्या कहेंगे आप लोग कि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नज़र आ गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा ख्याल आपको आइडिया होगा कि डिनोमिनेटर्स को आप राइट करते हैं 1 टाइम, और अगर ये एलसीएम और ये डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो जाएं, जो न्यूमरेटर वैल्यूज़ हैं वो नीचे एज इट इज़ उतर आती हैं, आसमान से नहीं, ऊपर से, न्यूमरेटर से नीचे आधा, न्यूमरेटर ही अगले स्टेप में उतर आती। अब 15 और 4 फिंगर टिप्स पे होगा, इनको ऐड करें तो कितना हो गया? 15 + 4 19, और नीचे 2x माइनस 3y। इससे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही मेरा क्या रहा? आंसर रहा। ये था मेरा पार्ट नंबर 1। नाउ पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। राइट करता हूँ पार्ट 2, दैट इज 1 + 2x बाय 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x 1 + 2x। अगेन दो फ्रैक्शंस, दरमियान में माइनस, तो मुझे पहली टर्म याद रखनी क्या? एलसीएम। बट अगर मैं इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर को इस वाले पार्ट जो मैंने प्रीवियस वाला पार्ट किया इस पे गौर करूं तो बच्चा इसी से ही चलता, क्योंकि उसने पहला पार्ट इस सेंस में समझा होता तो वो कहता है सेकंड पार्ट भी हो सकता। आप जब इसमें से माइनस कॉमन लें, मैं ये साइड पे लेके दिखा देता हूँ, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 क्या हो जाएगा? माइनस का, 2x भी क्या हो गया? माइनस का। क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम बनी? नहीं। इसका मतलब अब वो मैं माइनस कॉमन वाला काम नहीं कर सकता कि माइनस को बाहर निकाल के कर लें, फिर लेना तो एलसीएम ही है। एलसीएम की दूसरी चीज़ आपके पास फार्मूला होगा, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि अगर मैंने एलसीएम निकालना हो तो कॉमन फैक्टर देखना होता है एंड नॉन कॉमन फैक्टर देखना होता है। सो अगर मैं देख रहा हूँ एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर्स का, ये भी याद रखिएगा, हमेशा नीचे वाले टर्म्स का, ये 1 + 2x, ये 1 - 2x, ये पूरी एक टर्म, ये पूरा एक टर्म या डिनोमिनेटर, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि फिर इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? ये दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई, 1 - 2x भी एंड 1 + 2x भी। अब अगली चीज़ क्या होती है? आपने एलसीएम को डिवाइड करना होता है। ये मैं स्टेप साथ साथ यहाँ सिर्फ रफ के लिए इस्तेमाल कर, एलसीएम को डिवाइड करना है किससे? डिनोमिनेटर से। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कौन सी टर्म बचती है? ये वाली। जो टर्म बच जाती है उसको ऊपर न्यूमरेटर से क्या करना होता है? आपने मल्टीप्लाई, मतलब 1 + 2x, ये जो बच गई थी इसने क्या करना है? न्यूमरेटर में मौजूद टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इससे डिवाइड करें तो प्लस वाला कैंसिल, माइनस वाला जो है वो ऊपर वाले माइनस से क्या हो गया? मल्टीप्लाई। अब आप दो काम कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आप मल्टीप्लाई कर लें, या फिर आपको नज़र आ रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल चैप्टर 2 में पढ़ा, 1 पावर और 1 पावर 2 हो जाएगी, तो फिर आपका क्या लग जाएगा? फार्मूला। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लें। फिलहाल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन पे ज़्यादा होगी। 1 को 1 से किया, 1 को 2 से, 2x + 2x, 2x + 2x कितना हो गया? 4x²। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 - 2x - 2x + 4x² डिवाइडेड बाय, अब ज़रा नीचे देखें ज़रा,
ये एक आइडेंटिटी नहीं लगती जो आपने पढ़ी है, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ज़रा गौर से देखें, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दो दो टर्म्स हैं, तो यहाँ पे भी शायद दो दो टर्म्स, एक दो में प्लस एक में माइनस, तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यही था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्दर 1 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4x प्लस 4x स्क्वायर, बाहर माइनस है, मैं साइन चेंज करूंगा, -1, ये क्या हो गया प्लस 2x, ये भी क्या हो गया प्लस 2x, और ये क्या हो गया -4x स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। ये करने से क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है ये -1 प्लस 1 0 हो गया, फिर उसके बाद ये -4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, क्या बाकी बच रहा है 4x प्लस 2x प्लस 2x कितना रह गया 8x, और नीचे क्या आ रहा है 1 -4x स्क्वायर। इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये था मेरा पार्ट नंबर 2। नाउ पार्ट नंबर 3, x स्क्वायर -25 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -36 देन माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अगेन फ्रैक्शंस है, दरमियान में माइनस, आपका माइंड एलसीएम, बट मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ जो टर्म्स पड़ी हुई हैं, पॉलिनोमियल पड़ा हुआ है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, इसमें x की पावर क्या है, तो यहाँ x की पावर क्या है 1। मैंने कहा था अगर पावर मोर देन 1 हो जाए तो वहाँ हमने क्या इस्तेमाल करने हैं फार्मूले। इसका मतलब इसकी पावर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, तो ये एज इट इज़ रहा। जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे यही ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, बट पहली के ऊपर स्क्वायर तो है, क्या सेकंड टर्म के ऊपर स्क्वायर है 25 के ऊपर स्क्वायर नहीं, क्या लिखा जा सकता है या श्योर, कैसे x का होल स्क्वायर 525 किसका होगा 5 का, नीचे भी x का होल स्क्वायर देन 6 का होल स्क्वायर। अब आपने ये चीज़ सीखी है कि फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी डैट मीन x प्लस 5 x माइनस 5, और नीचे क्या होगा x प्लस 6 एंड x माइनस 6 माइनस x प्लस 5 ओवर x प्लस 6 एज इट इज़। अब नज़र आ रहा है पार्स 1 मिल गई मुझे। अब दरमियान में माइनस है, तो मुझे क्या देखना है एलसीएम। अब एलसीएम मैंने बताया था कि आप डिनोमिनेटर्स का देखेंगे और उनमें कॉमन भी देखेंगे और नॉन कॉमन भी। एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 6, नॉन कॉमन क्या आ रहा है फिर x माइनस 6, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एलसीएम क्या बन गया x प्लस 6 एंड x माइनस 6। आप जब इसको डिनोमिनेटर से देख रहे हो तो ये इससे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 1। इस 1 को जब मैं ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एज इट इज़ आ गया। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ फिर मुझे नज़र आ रहा माइनस वाला बच जाता है, मैं माइनस वाले को यानी x माइनस 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये थिंकिंग की बात है। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि डिनोमिनेटर यानी एलसीएम और डिनोमिनेटर एक जैसे बनाने होते हैं। यहाँ एक जैसा नहीं बनता, तो इसको बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है x माइनस 6 से, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये सेंस है, आप जिस सेंस से लेना चाहें ले सकते हैं। नौ अब यहाँ पे भी एक सिंप्लीफिकेशन का थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको याद रह जाए। यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स आप मल्टीप्लिकेशन में गलती भी कर सकते हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक टर्म और ये एक टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है। मैंने ये सेंस आपको समझाई थी कि कॉमन भी हो सकता है। तो अगर मैं कॉमन निकाल दूँ तो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 वाली ब्रैकेट कॉमन आ रही है, यहाँ क्या रह गया x माइनस 5, यहाँ x माइनस 6, और नीचे क्या आ रहा है x प्लस 6 और x माइनस 6, ये एज इट इज़। फर्दर मुझे ब्रैकेट्स नज़र आ रही कि स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो रही है, बाहर माइनस है,
तो मैं क्या करता हूँ, उसका साइन चेंज करता हूँ, x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 6 हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे x प्लस 6 x माइनस 6 एज इट इज़। सो मुझे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो माइनस एक्स है ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस 5 प्लस 6 क्या होता है, दैट इज़ 1। चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, x प्लस 5 को एज इट इज़, और यहाँ क्या आंसर बच गया था, 1 बच गया था। सो नीचे क्या आ रहा था, फार्मूला बनता है x का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर। सो x प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x प्लस 5 आएगा, नीचे क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 36। तो यही मेरा क्या बन गया, थर्ड पार्ट का आंसर बन गया। होप सो कि आपने फर्स्ट 3 पार्ट अंडरस्टैंड कर लिए हैं। नाउ हम अब नेक्स्ट 3 पार्ट करेंगे। अगर आपको पहले 3 पार्ट समझ में आ गए हैं तो होप सो आप अगले 3 पार्ट भी कर सकते हैं। आइए हम पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन राइट करते हैं, पार्ट 4 दैट इज x ओवर x माइनस वाई माइनस y ओवर x प्लस वाई माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ क्या फ़र्क नज़र आता है प्रीवियस 3 पार्ट से, वहाँ 2 फ्रैक्शंस थी, दो फ्रैक्शंस। इस पार्ट में फ्रैक्शंस कितनी हैं, 3, ये फ़र्क है। हम उसी पैटर्न पे चलेंगे कि हमने 2 फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखा है तो 2 को ही करेंगे। मतलब पहले मैं इन 2 को सिंप्लीफाई करता हूँ। अब फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, दरमियान में माइनस, पार्ट आपको नज़र आ रही 1 है तो फार्मूला तो फिलहाल नहीं लग रहा। अब एलसीएम देखना है इन दोनों का, तो क्या होगा, x माइनस वाई डिफरेंट, x प्लस वाई भी डिफरेंट, तो ये एलसीएम आ गया। अब इसको यहाँ बनाना हो तो क्या चीज़ की कमी आ रही है, x प्लस वाई, उस x प्लस वाई को ऊपर वाले x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सिमिलर यहाँ क्या होगा, y को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x माइनस वाई से। मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा ली ताकि आपके माइंड में रहे कि हमने 2 फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया। तो जो थर्ड टर्म थी उसे क्या करेंगे, भूल जाएंगे, नहीं, उसको फिर हम साथ अपने रखेंगे और जहाँ तक लेके चलना चाहा लेके चलेंगे। नाउ ये वाली टर्म इसके साथ क्या कर रही है, मल्टीप्लाई, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को y से करोगे एक्स वाई, माइनस वाई को x से करोगे तो माइनस वाई एक्स लिख लो या एक्स वाई लिख लो। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, एंड y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब यहाँ भी नज़र आ रहा आपको फार्मूला, ये a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप ब्रैकेट का साथ साथ इस्तेमाल ज़रूर करें, भूलनी नहीं है ब्रैकेट जब तक एक टर्म ना बन जाए। माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी एज इट इज़। नाउ क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये माइनस में है, ये प्लस में, 0 हो गया, क्या रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट गलती करता है, वो x को x से कैंसिल, y को y से कैंसिल, ऐसा नहीं करना। कैंसिल उस वक्त होते हैं जब दरमियान में साइन कौन सा हो, मल्टीप्लाई का या डिवाइड का। यहाँ माइनस है और प्लस है, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होता। नाउ आपने 2 फ्रैक्शन को सोल्व किया, एक फ्रैक्शन बन गई, ये जो साथ चल रही थी वो आ गई। अब कितनी फ्रैक्शंस आ रही हैं, अगेन 2, दरमियान में माइनस, क्या लोगे, एलसीएम, बट डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम क्या होगा, ये डिनोमिनेटर सेम आ गया, जो डिनोमिनेटर वही आपका एलसीएम। जब एलसीएम और डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो क्या कहा था कि आप ऊपर वाली टर्म को अगले स्टेप के लिए नीचे उतार लेंगे बगैर कुछ सोचे समझे। 2xy को नीचे उतारा, इसको माइनस को ऐसे। नाउ ये फार्मूला बन रहा है एक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab विच वन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर।
आप इसको दोबारा लिख सकते हो कैसे, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, क्योंकि मेरी सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन में यही कहा था सिंप्लीफाई जितना पॉसिबल हो करना है। फर्दर मैं क्या करता हूँ, x माइनस वाई की होल पावर है, क्या मैं उसको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ? हम लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड की थी जब हमने फार्मूले यूज़ किए थे, x प्लस वाई और x माइनस वाई एज इट इज़। अब ज़रा देखें तो आप कहेंगे कि दरमियान में क्या है, मल्टीप्लाई है, सो कोई टर्म कैंसिल, x माइनस वाई इस x माइनस वाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या रह गया बाकी, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। अब इसके दरमियान में माइनस है, इसके दरमियान में प्लस, तो ये कैंसिल आउट नहीं होते, तो डैट इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर। ये था पार्ट नंबर 4। नाउ पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, एंड पार्ट 5 इज दैट इज x माइनस 2 ओवर x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वेयर माइनस 18। दो फ्रैक्शंस हैं, माइनस है, एलसीएम लेना चाहिए, बट मुझे इस x की पावर भी 2 नज़र आ रही है, इसकी भी 2, तो कोई फार्मूला बनेगा। अब ये टर्म्स कितनी हैं, 3 टर्म्स के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपके लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे ये फार्मूला देखना है कि ये बनता है कि नहीं बनता, बन जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। x माइनस 2 जो न्यूमिनेटर है उसको एज इट इज, क्या इस x को लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, श्योर। 9 को लिख सकता हूँ क्या, 3 का होल स्क्वायर। मुझे नज़र आ रहा है इसमें ये दो वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर। सेंटर में 2ab आ रहा है, 2a से मुराद फर्स्ट एलिमेंट, b से मुराद लास्ट एलिमेंट या सेकंड। तो जरा देखो 3 2 6 बन गया, इसका मतलब ये कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फर्दर x माइनस 2 और इसको कैसे लिख सकता हूँ हम, नाउ इसे क्लोज कर देते हैं, a की जगह x, b की जगह 3, तो ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। साथ जो दूसरी फ्रैक्शन थी उसका न्यूमरेटर एज इट इज, अब इसकी भी पार्ट 2 आ रही, बट क्या 2 और 18 में से कुछ कॉमन आता है? आप कह सकते हैं यस सर 2 कॉमन आता है, तो बाकी क्या रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9। बट हमने तो सिंप्लीफाई पार को करना है, पार स्टिल 2 है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये 2 है तो 9 के ऊपर 2 है नहीं, क्या लिखी जा सकती है कुछ? हाँ, क्या भला, आप लिख सकते हो x का होल स्क्वायर और 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का होल स्क्वायर। अब 2 जो दोनों के साथ है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। नाउ ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अगले स्टेप के लिए x माइनस 2 एज इट इज़, इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि होल पार मोर देन 1 हो तो वो उतने फैक्टर्स आते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी किया था x माइनस वाई की होल पावर उसको 2 टाइम्स लिखा था, तो इसी तरीके से x प्लस 3 को भी लिख सकते हैं। माइनस ये x प्लस 2 एज इट इज़, नीचे 2 एज इट इज़, इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। होप सो ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन एलसीएम की वजह से इसको इसमें चेंज किया, वरना मैं तो डायरेक्ट भी कर सकता था। फर्दर क्या हो सकता है, नाउ इनका क्या लेना है एलसीएम, क्योंकि पावर 2 तो ख़त्म। इन दोनों में हमने जब एलसीएम लेना होता है तो कॉमन देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 ये कॉमन आ गया। फर्दर क्या ये x प्लस 3 कॉमन है, नहीं, ये नॉन कॉमन आ गया। क्या x माइनस 3 है, नहीं, ये भी क्या आ गया, नॉन कॉमन। क्या 2 कॉमन था, नहीं, ये भी आ गया। ये एलसीएम आपने निकाल लिया। फर्दर आपने क्या करना होता है, इस एलसीएम को यहाँ सेम करना होता है। किस चीज़ की कमी है, 2 एंड x माइनस 3, तो उसको क्या करेंगे हम, 2 इंटू एक्स माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 2 से। माइनस ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, नहीं, मुझे नज़र आ रहा है x प्लस 3 की कमी है, तो x प्लस 3 को क्या करूँगा फिर, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई करना तो आपको आता होगा, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं।
2 एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5x प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और नीचे मैं एक स्टेप के लिए एज इट इज़ लिख रहा हूँ x प्लस 3, x प्लस 3 एंड x माइनस 3। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज करूँगा, क्या हो जाएगा, बल्कि इनको पहले मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और नीचे वाली वैल्यूज़ को अगेन एज इट इज़ 2 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 3 एंड x माइनस 3। नाउ फर्दर जो एक जैसी टर्म्स हैं, 2 में से एक्स स्क्वायर को माइनस करें, एक्स स्क्वायर माइनस 10 में से माइनस 5 को ऐड करें, 15x प्लस 12 माइनस 6 क्या होता है, प्लस 6 होता है। नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। क्या ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, तो मतलब जो फार्मूला आपने यहाँ लगाया था वो यहाँ तो यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब न्यूमरेटर की फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही। नीचे देखता हूँ तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर जैसे ये था, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाता है। दोनों पॉसिबल हैं, आप दोनों से कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6, नीचे ये 2 तो एज इट इज़, मैं इन दोनों की बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x प्लस 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसी के साथ ये मेरा पार्ट नंबर 5 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप ये चीज़ ना भी करें, आप ये 2 को भी मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हुए उसको मज़ीद एक्सपेंड नहीं करना, सिर्फ इसकी पावर और इसकी पावर को ऐड कर दोगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ जैसे मैंने लिखा आप वैसे कर दें, आंसर ठीक होगा। नाउ लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट आपके पास पार्ट नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको 6 अंडरस्टैंड हो जाएगा तो बाकी सारे अंडरस्टैंड हो जाएंगे। 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब यहाँ फ्रैक्शंस कितनी हैं, 4, तो हम पहले 2 को करते हैं। पहले 2 के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दिया और मुझे इसका क्या लेना है, एलसीएम, तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ये जो टर्म्स हैं ये एज इट इज़ चलेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 एक्स की पावर 4 माइनस 1। ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने अपने स्टेप्स को याद रखना है। अब ये टर्म एलसीएम है और यहाँ x माइनस 1, क्या मिसिंग नज़र आ रहा है, x प्लस 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 ही आएगा। इसको इससे क्या फ़र्क, x माइनस 1, उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए। फिर फर्दर ब्रैकेट को ओपन करूँ, x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। नीचे फार्मूला बन रहा है डैट इज़ x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर x की पावर 4 माइनस 1। ब्रैकेट लगा देता हूँ और उसके साथ थोड़ी सी जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है ब्रैकेट के अंदर उसको देखते हैं। ये माइनस एक्स प्लस एक्स से 0 हो गया, 1 प्लस 1 कितना रह गया, 2, डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स की पावर 4 माइनस 1, स्टिल एज इट इज़। पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 3। अब भी क्या करेंगे, पहली 2 को सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट का इस्तेमाल, अगेन फ्रैक्शंस के दरमियान में माइनस क्या लेंगे, एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हर चीज़ हर सवाल में ये स्टेप्स कॉमन रहे हैं कि आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से देखें, जो चीज़
टर्म का फ़र्क नज़र आ रहा होगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। -4/x⁴ -1 एज इट इज़। फर्दर इनको मल्टीप्लाई करो, 2x² + 2 -2x² + 2। नीचे आपको फार्मूला बन जाएगा पहली टर्म के स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये लिखा हुआ है a - b a + b दैट इज इक्वल टू a² - b²। ब्रैकेट का इस्तेमाल अगेन साथ साथ चल रहा है और ये भी अपनी टर्म साथ साथ चल रही। बच्चा अक्सर ये टर्म भूल जाता है, तो भूलनी नहीं है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में -2x² इससे क्या हो गया कैंसिल, +2 एंड +2 दैट इज़ 4, 2 की पावर 2 4 - 1 -4/x⁴ -1। लें जी, कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ ख़त्म, यानी 4 फ्रैक्शंस थी, अब कितनी रह गई 2। अगर गौर से देखो तो इससे आसान फ्रैक्शन नज़र नहीं आ सकती। आपका एलसीएम क्या बनेगा x⁴ -1, क्योंकि सेम है। ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था एज इट इज़ निचले स्टेप में आ जाएंगे जब डिनोमिनेटर्स और एलसीएम क्या सेम। तो 4 - 4 क्या होता है 0 होता है। अब यहाँ भी अक्सर बच्चा गलती करता है, क्या करता है, जैसे प्रीवियस पार्ट में 4 - 4 को उसने कैंसिल किया। लें जी 4 - 4 को कैंसिल कर दे, वो कहेगा ऊपर 1 बच गया और नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज़। गलत। 4 - 4 का हम क्रॉस तो कैंसिल तो करते हैं, लेकिन 4 - 4 एक्चुअल में होता क्या, वो 0 बन जाता। अब ये चीज़ भी पता, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग आंसर विल बी इक्वल टू 0। तो ये था मेरा पार्ट नंबर 6। होप सो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया। ये हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड हमारे पास सवाल हैं और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट भी हैं। आपके पास अलजब्रा को सॉल्व करते हुए अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाए, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 5, तो आगे आपको चैप्टर 5 में भी आसानी रहेगी और चैप्टर 6 में भी आपको सिंप्लीफिकेशन करते हुए आसानी रहेगी। होप सो कि आपने ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया हुआ। अगर कहीं दिक्कत आए आपको अलजब्रिक में, अलजब्रिक एक्सप्रेशन में, फार्मूले में, सिंप्लीफिकेशन में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट अपने फार्मूले याद ज़रूर करें। फार्मूले याद किए बगैर आप अलजबरा नहीं कर सकते। अलजबरा नाम ही आपके फार्मूले का, अगर वो फार्मूले आपको याद हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन जो हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो फिर तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है। मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स नहीं है। हम मैथमेटिक्स को आसान भी समझते हैं, मुश्किल भी समझते हैं। आसान हो सकता है, मुश्किल ख़त्म हो सकती है, क्योंकि हर मुश्किल ख़त्म होने के लिए हर मुश्किल का कोई ना कोई सल्यूशन है, बट आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। प्रैक्टिस करें, एक पेज पकड़ें, आप फार्मूले को राइट करें, ज़ुबानी राइट करें, उसको सुनाएं, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को सुनाएं, तो आपको होप्स ऑफ फार्मूले भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।